हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी आपको स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। इस रीडिंग को आपको उतना ही लेना है जितना आपको नेचुरली मैच करता है। जबरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी। प्लीज गाइड मी डिवाइन, क्या मैसेजेस हैं। प्लीज गाइड मी। फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके। एंड यहाँ पे है किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके ओके। ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। ओके, ओ वाओ, ये एक बार और गिरा था, मैंने इसे फिर से शफल में लगा दिया था, लेकिन फिर से यही 10 स्टार का कार्ड आया। ठीक है, ओके। तो हम देखते हैं कि चलो और भी थोड़ा कार्ड्स ले लेते हैं, फिर सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी अपने आप। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। भाई चलो इंट्यूटिव ही ले लेते हैं, क्योंकि ओ हैंगमैन, ओके। 3 ऑफ कप्स, द फूल, अच्छा, एंड 2 ऑफ swords, द chariot, ओके, एस ऑफ कप्स। वाह, तो मेरे व्यूअर्स में से किसी ने बोला था कि आप लाइट बहुत ज़्यादा रहती है, तो मैंने आज कम कर दिया। ठीक है, तो शायद आपको कार्ड्स विजिबल नहीं रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग में क्या आने वाला है। सबसे पहला जो मुझे एक बहुत अच्छी सी वाइब यहाँ पे आ रही है इस कार्ड में, बुरा भी है लेकिन सबसे पहले मुझे अच्छा जो दिख रहा है कि जब बहुत बुरा होता है उसके बाद जब अच्छा होता है ना, तो क्या बात होती है। तो ऐसे यहाँ पे देखो, आपके दरवाजे से जो खुशियां रूठ गई थी वो फिर से दस्तक दे रही भाई। न्यू बिगिनिंग हो रही है, नई नई चीजें हो रही हैं, सब कुछ नया नया लग रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, जो चीजें अनसुलझी थी, मतलब जो सुलझी हुई नहीं थी, जो चीजें उलझी थी वो सुलझने वाली है। यहाँ पे कुछ चीजें आपके लाइफ से जाएंगी, जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही, जिनके वजह से आपने बड़े कष्ट अपने जीवन में देखे हैं। कोई इंसान हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है, वो आपके लाइफ से निकाली जा रही है। आर्कएंजल माइकल की बहुत तगड़ी उपस्थिति है आपके एनर्जी फील्ड में, जो मैं देख पा रही हूँ। वो आपको जीवन की बहुत सारी क्लियरिटी देने वाले हैं। उस क्लियरिटी को आप सह पाएं, आप सुन पाएं, वहां पे भी आप दुख ना महसूस करें, इसके लिए बड़ी भारी तैयारी चल रही है। क्योंकि आपका सुख और आपका दुख ये बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है। प्रकृति में चेंजेस आ सकते हैं। कोई बहुत पावरफुल इंसान इस रीडिंग को देख रहे हैं। स्टार सीड, ओ माय गॉड, कोई बहुत बड़ा सोल पर्पस है। अगर आप दुखी होते हैं तो प्रकृति में एक चेंज आता है, अगर आप बहुत खुश होते हैं तो प्रकृति खुश होती है। यानी आपकी जो वाइब्रेशन है वो टोटल टोटल यूनिवर्स से जुड़ी हुई है, मदर नेचर से, मदर गाया से।
तो आपको बहुत बड़ा धक्का ना लगे, कोई आपको सुन करके बहुत दुख ना हो, ऐसी कोई क्लैरिटी आपको दी जाने वाली है। न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में आ रहा है। आर्कएंजल माइकल बहुत कुछ यहाँ पे आपके सामने लाने इन्हें यूनिवर्स ने हायर किया है, आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी दी जाए जो आप अभी तक उलझ रहे थे। कोई रिलेशन है, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ मेरी क्या जगह है इस रिलेशन में। कोई आपको उलझा के रख रहा था, ना जाने दे रहा था, ना एक्सेप्ट कर रहा था। तो बहुत जल्दी आपके जीवन में सॉर्ड मीन्स क्लियरिटी आना, आपके लाइफ में बहुत बड़ी आपको यानी कि साफ साफ सब कुछ दिखने वाला है कि क्या होने वाला है। कोई कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है, कहीं तो आपकी जीत होती हुई नज़र आ रही है। आपके कंपटीशन में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आपको देख के बहुत सारे लोग जेलस हैं, जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि जिस पोजीशन के लिए लोग इतने समय से संघर्ष कर रहे हैं, एक्चुअल में उस पोजीशन पे आपका नाम लिखा था, अब आपकी एंट्री हो रही है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बहुत जेलस है। यहाँ पे आपको बहुत संभाल के रहना है, आपके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ लोग दूसरी नज़र से देख रहे हैं, जिस चीज़ को जिस नज़र से देखना चाहिए वैसा नहीं देख रहे हैं। तो आपको कोई बहुत बड़ी पद पोस्ट यहाँ पे मिलने वाली है, कोई डिक्लेरेशन मुझे दिख रहा, कुछ डिक्लेयर होने वाला है, और बहुत सारे लोग आपके दुश्मन बनने वाले हैं। लेकिन जहाँ पे गॉड की प्लानिंग चलती है, वहाँ पे हर इंसान एकदम फ्लैट, ईश्वर उसे पूरी तरह सुला देते हैं, धराशायी कर देते हैं। ईश्वर के काम में अगर दखलंदाजी कोई करता है तो ईश्वर पूरी तरह से उसे धराशायी करते हैं, क्योंकि उनके काम में रुकावट कोई नहीं कर सकता। जो डेस्टिनी में है उसे कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। तो कहीं ना कहीं आपके सिर पे भाई क्राउन सजने वाला है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत अच्छी वाइब्रेशन मुझे आ रही इतनी, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं, आपके मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। जन्म जन्मांतर से जो आप करते आ रहे अभी तक, जो दिखाई ही नहीं दिया कि आप किस लिए आए इस दुनिया में, वो दिखने वाला है। आपको नहीं, बहुत सारे लोगों को दिखने वाला है। और बहुत सारे लोग इतना इस कदर दुश्मन बनने वाले हैं कि यहाँ आपको अपनी बहुत प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। वैसे तो है आपके ऊपर आर्कएंजल माइकल 24/7 इस समय नज़र रख रहे हैं, लेकिन आपको अपने तरफ से भी जो अपनी मदद करता है उसकी मदद ईश्वर करते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। तो आपको भी सतर्क रहना है। आपके जीवन से जो खुशियां चली गई थी, सब खुशियां आने वाली। जितनी आपको लोगों ने गलत फहमी में आके गंदी बातें बोली थी, आपके कैरेक्टर पे जो भी कीचड़ उछाले गए थे, आपको गालियां पड़ी थी, ये उतना ही आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं ये लोग, कि ईश्वर से प्रे करने वाले हैं कि हमने किस इंसान का दिल दुखा दिया। ये बहुत जल्द आपके जीवन में होता हुआ दिख रहा है। आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। कोई 3 लोग आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई 3 लोग हो जो बहुत ही लंगोटिया यार किस्म के हो, बड़े ही बचपन के पास्ट लाइफ के कोई दोस्त हो सकते हो, आपका लवर हो सकता है। कोई 3 लोग की एनर्जी दिख रही जो बहुत आप सेलिब्रेट करने वाले हो। ऐसा लग रहा है सारी खुशियां जा चुकी थी, वो सब वापस आ रही है। तो यहाँ पे कुछ इंसाफ बहुत बड़ा होता हुआ दिख रहा है, बहुत बड़ा इंसाफ। अब यहाँ पे ना सिर्फ इंसाफ नहीं होगा, यहाँ पे दुश्मन तैयार है, उनकी नाक कटने वाली है, वो घड़ी आ रही है। तांडव यहाँ होगा, सिर्फ इंसाफ नहीं होगा। शिव शक्ति ऊर्जा का तांडव। ओ माय गॉड, आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो रहे हो। आपने दूसरों पे डिपेंड रह करके, यानी आप तो खुद नहीं थे, आप जब दूसरों पे डिपेंड थे, लोगों ने आपके साथ बहुत 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 बुरा ही बिहेव किया है। इस तरीके का बिहेव किया है कि आपने शायद आशा ही छोड़ दी थी कि अब मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। ऐसे आपको लटका के हैंग करके 10 साल 15 साल 20 साल तक आपको ऐसे हैंगमैन की एनर्जी में रखा गया है। आपके सामने ही बहुत कुछ गलत होता रहा, आपको इल्यूजन स्पेल करके कि आपको कुछ दिखे ही ना, और आप ऐसे उल्टे लटके रहो। ये डर दिखाया गया कि आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको पैसे की किल्लत देखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें, और शायद आपको अपनी बहुत सारे जो आपके प्रियजन हैं उनसे भी अलग होना पड़े। ऐसा बहुत सारा डर आपके अंदर बैठाया गया, या बदनामी का डर बैठाया गया। आपके आँख के नीचे, नाक के नीचे बहुत कुछ चल रहा था। आपकी आंखों पे ऐसी पट्टी बांध दी गई, इल्यूजन स्पेल कर दिया गया कि वो जो जिसने भी आपको उल्टा लटकाया वो एंजॉय करता रहा ज़िंदगी में। ये देखो, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता रहा, अपने दोस्तों के साथ अपनी भरपूर ज़िंदगी जीता रहा। आपको कैद करके उसने रखा, बहुत ही माइंड गेम्स आपके साथ खेले, जबकि आप ही उस इंसान को सच्चा प्यार करते थे। मगर आपके सच्चे प्यार की कोई कदर नहीं, कोई कदर नहीं।
आज उस इंसान के जीवन में, ये इंसान क्रॉस रोड पे खड़ा है, कहीं कैद है, बुरी तरीके से निकल नहीं पा रहा, छटपटा रहा है। ये इंसान ऐसा लग रहा है इसे कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है, क्रॉस रोड पे आके खड़ा हो गया है। इसका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया था क्योंकि इसने आपका हार्ट चक्र ब्लॉक किया था, और ये पूरी तरह स्टक है। जहां भी है इसके जीवन में ऐसा ग्रहण लगा है, ऐसा ग्रहण लगा है, ये अपने जिंदगी का चाहे सब कुछ दे दे फिर भी ये ग्रहण हटने वाला नहीं। ये वो ग्रहण है जो इसने आपके ऊपर लगाने की कोशिश की, और ये 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके और भी ज्यादा पूर्ण ग्रहण लग चुका है इसके जीवन में। आधा अधूरा नहीं, संपूर्ण यानी पूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, जिससे ये इंसान निकल नहीं सकता। क्योंकि इसकी नीयत, इसने आपको हर सेकंड धोखा दिया, हर सेकंड। मैं ये नहीं बोल सकती आज दिया कल नहीं दिया, परसों ये इसने आपसे प्यार जता लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने हर सेकंड, एवरी सेकंड ही चीट्स यू या शी चीट्स यू, एवरी सेकेंड। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, हमेशा हमेशा आपको झूठ बोलना, चीट करना, उल्टा लटका के रखना, कभी किसी बात की क्लियरिटी ही ना देना। वो क्लियरिटी, वो जीत आप पाने वाले हो। यहाँ पे तो कोई रोने वाला है, बहुत रोने वाला है, क्योंकि जिंदगी में आपने वो चीजें, ऐसा लगता था आपने अपनी जिंदगी को ही मिस कर दिया। कभी आपकी जिंदगी सुखी हो ही नहीं सकती। आपने ये सोच लिया था और एक्सेप्ट कर लिया था जो भी आपके जीवन में चल रहा था। आपने कभी नहीं सोचा था कि आपको जीत मिलेगी, कभी नहीं सोचा था क्लियरिटी मिलेगी। आपने अपना नसीब समझ लिया था, पर यहाँ पे बैठा कोई देख रहा था। ओ माय गॉड, यहाँ पे कोई बैठा देख रहा था। ईश्वर की तलवार उठी हुई थी। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ, जस्ट अ मिनट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हर सेकंड कोई वॉच कर रहा था। किसी के ऊपर जितने भी जुल्म ढाए जा रहे थे, तो कोई देख रहा था। ये ईश्वर देख रहे थे, सारी चीजें नोट किया जा रहा था। उस एक बूंद का इंतजार था कि उस घड़े में एक बूंद बाकी था जो भरना रह गया था। उसी का ईश्वर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपनी स्वॉर्ड उठा ली है। जिसकी भी एनर्जी है वो मैंने शायद पिक कर ली है, सॉरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी चीजें ईश्वर नोटिस कर रहे थे, और अब सिर्फ इंसाफ नहीं होगा। ऐसा तांडव यहाँ पे मचने वाला है, ऐसा तांडव मचने वाला है कि जिसकी कल्पना भी नहीं इस इंसान ने की होगी, जिसने एवरी सेकंड आपको धोखा दिया, हर सेकंड झूठ बोला, चीट किया। बहुत बर्बादी, बहुत तबाही आपके जीवन में इस इंसान ने मचाई। तो अभी इस रीडिंग में जो मुझे दिख रहा है ना, कि सिर्फ इंसाफ नहीं होगा, आप ईश्वर से आपने ना इंसाफ मांगना भी शायद छोड़ दिया। आप चुपचाप बैठ गए, अपने आराध्य को आप उन्हीं की तरफ देखते रहे कि जो करना हो आप करो। और यहाँ पे आपके साथ एक बहुत बड़ा न्याय होने वाला है। जो खेल आपके साथ चल रहा था ना, वो अब बंद होने वाला है, बंद होने वाला है। सारी क्लियरिटी आपको दिखाई जाएगी। ऐसे ही नहीं किसी का खात्मा होगा, आप अपने आंखों के सामने देखोगे। इतने आपको कहाँ कहाँ फंसाने की कोशिश नहीं की गई, क्या क्या आपके साथ नहीं किया गया। आपके ऊपर तंत्र मंत्र से लेकर के आपको ख़त्म करने तक की कोशिश यहाँ पे की गई है। ऐसे जगह आपको धक्का दे देने की प्लान बनाया गया था कि आप कभी भी वहाँ से निकल नहीं सको। ऐसी भी चीज़ें की गई हैं, लेकिन यहाँ पे हर पल हर क्षण ईश्वर ने आपको, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा के आपकी मदद बार बार की है।
आपके ऊपर ये जो सन की रेस पड़ रही है ना, ये 24/7 ईश्वर की ब्लेसिंग बनी हुई थी। आपको बार बार बचाया गया है। आप जैसी भी स्थिति में हो, आपको जिंदा रखा गया है, क्योंकि ईश्वर आपको ये देना चाहते थे। और बहुत बड़े प्रॉब्लम से आपको गुजार गुजार के यहाँ पे द स्टार की एनर्जी में लाया गया है। अब आप इतना शाइन कर रहे हो कि जो लोग एक समय आपको देखना नहीं चाहते थे, आपकी वॉइस नहीं किसी को पसंद थी, सुनना नहीं चाहते थे, आज वही लोग आपको दूर से शाइन करता हुआ देख रहे हैं। कारण क्या था, देखते हैं हम ये भी। क्या कारण था कि इतनी भयानक सिचुएशन यहाँ पे आई? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। क्या कारण था? आपकी ऊर्जा तो थी, शुरू से ही बहुत स्ट्रांग इंसान आप रहे होगे, लेकिन ऐसा क्या कारण था जो इतना ज़्यादा, मेरे जिनकी भी ये रीडिंग जिन लोगों की आई है, इतना तकलीफ़ों का सामना क्यों करना पड़ा? क्या रीज़न था? 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स। ये तकलीफ़ें आपको दी गई हैं। अभी ये शायद इतनी तकलीफ़ें कम नहीं, जो मैंने बताई वो कम थी शायद। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने ये भी बताया, यानी पूरा खुलासा हो रहा है यहाँ पे। 10 ऑफ सोर्ड्स बार बार आपके, देखिए आप यहाँ पे ना, आपकी, ओ माय गॉड, आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही थी। और उस समय पे किसी ने आपके ऊपर वुडू मैजिक किया कि ताकि आपकी कुंडलिनी वहीं बैठ जाए, रूट चक्रा से ऊपर उठे ही ना। किसी को पता चल गया था आपकी एनर्जी के बारे में, आपके ऑरा के बारे में। किसी ने, जब आपकी कुंडलिनी शक्ति राइज हो रही थी, उसी समय पे किसी ने आपके सारे चक्रास को ब्लॉक किया। किसी के द्वारा जानकारी ली गई और सारे चक्रास को आपके ब्लॉक कर दिया गया। यहाँ तक कि आपको भी नहीं पता था कि आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है। कुछ तो अजीब सी चीज़ें आपके साथ चल रही थी। इतना डार्क ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया गया। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आई होंगी। बहुत बैक पेन में आप रहे होंगे, पैर से लेके बैक पेन, यहाँ पे मुझे दिख रहा भयंकर पेन। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, आप कभी भी आपने हार नहीं मानी, चाहे जो ब्लैक मैजिक किया गया हो, चाहे चक्रास ब्लॉक किए गए हो, चाहे आपके साथ कोई भी परिस्थिति रही हो, पर आपने अपने जीवन में, जो आप स्टार हैं तो स्टार ही रहे। कभी भी आप हारे नहीं हैं किसी भी परिस्थिति से। आपको हैंग करने की बहुत बार कोशिश की गई, लेकिन आप हैंग नहीं हुए, आप चलते ही रहे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए और क्या है, क्या कारण था? प्लीज़ बताइए मुझे, क्यों इस तरीके की परिस्थिति आई? ओ माय गॉड, आप देख रहे हो पैसा पैसा पैसा, पेंटिकल्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। पैसे के कारण आपके लिए ये सारी चीज़ें की गई है। कोई बहुत लालची, बहुत कंजूस इंसान ऐसा था जिसने पैसे के कारण आपके ऊपर बार बार ब्लैक मैजिक किया, बार बार हैंग करने की कोशिश की, बार बार आपसे पैसे ठगने की कोशिश किए गए होंगे, या बार बार आपको चीट किया गया है पैसे में। ओ माय गॉड, आपने देखा आपके सामने ही कार्ड निकला, और ये 24/7 इस इंसान के दिमाग में, दिल में, इसके पैरों में हमेशा आपका पैसा ही था। ये कोई आपको प्यार नहीं था, कोई इमोशंस नहीं था। आपकी ऑरा इसे चाहिए थी कि आपकी ऑरा बहुत क्लियर थी, बहुत ही पावरफुल ऑरा के इंसान है। जो भी आपके आसपास आता है, आपके निकट आता है, उसके काम बनने लगते हैं। 100% ये कन्फर्मेशन है। और इस इंसान को दो ही चीज़ चाहिए था, क्योंकि जब आप इसके लाइफ में रहते थे, इसको बहुत पैसे की आमदनी होती थी, बहुत पैसा ये कमाता था। इसीलिए इसने आपको बांध के रखने के लिए, जब आपने इसका विरोध किया, तब इस इंसान ने आपके ऊपर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। आपके चक्रास को डिसबैलेंस करने की कोशिश करी। इसने किसी से तो ये राय सलाह जरूर ली थी। और यहाँ पे देखो, पैसे के कारण आपका क्या हाल इस इंसान ने कर दिया। ओ माय गॉड, कारण भी यूनिवर्स ने बता दिया। तो अब दस्तक दे रही हैं खुशियाँ आपके जीवन में। जितना भी आप रोए हैं, जितना भी परेशान हुए, बहुत इमोशनल आप थे, आप अब अपनी गाड़ी खुद चला रहे हो। कोई आपकी गाड़ी चलाने वाला नहीं इस समय पैदा ही नहीं हुआ। अब आप ऐसी एनर्जी में हो। शिव शक्ति की ऊर्जा 24/7 आपकी रक्षा में है। शिव भक्त आप हो, शिव जी को बहुत मानते हो, कनेक्टेड हो। आप अपने जीवन की गाड़ी खुद संभाल रहे हो इस समय। और ये इंसान के जीवन में ऐसा ग्रहण लगा है, कहीं पे ऐसा हैंग है, ये निकल नहीं सकता। ये ग्रहण संपूर्ण यानी पूर्ण ग्रहण लगा है। ऐसा नहीं कि
थोड़ा मोड़ा, और ये भुगत रहा है कहीं पे अपने कर्मों को। और जो इसने आपके चक्रास पे इसने वुडू मैजिक किया था, सारे चक्रास को जो ब्लॉक किया था, आज ये खुद भी इसी स्थिति में है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, ये जिसने भी मेरे व्यूअर्स के साथ, मेरे कलेक्टिव के साथ किया है, 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसी के सर पे और भी कस के फेंका जाए। रिवर्स टू सेंडर, सेंड इट बैक टू सेंडर। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इमोशनल रीडिंग निकल आई। तो फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा इम्पैथ होते हैं, कभी कभी ऐसी ही एनर्जी पिक हो जाती है हमें। चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर्स क्या आ रहे हैं। 4 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर एंड 6 नंबर। ये आपके लिए नंबर किसी भी तरह से बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एज यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले 44 किसी की एज है, 47 किसी की एज है, 53 किसी की एज है, 57, 59, 51, 40, 49 यहाँ पे किसी की एज हो सकती है। 39 भी यहाँ पे एज है किसी की, 36, ठीक है। और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि हो सकता है किसी का नाम आ जाए यहाँ पे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जी है, ए है, पी है एंड एन है, के है। देखिए, यहाँ मैं सबसे पहले प्लेस जो आएगा, नाम जो आएगा, मैं सब बताती रहूँगी। कटक कोई जगह हो, कटक है, वहाँ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और अहमदाबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। पनवेल से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। पंजाब से देख रहे हो सकते हैं। पूना से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और नेपाल से कोई इस रीडिंग को देख रहा है, नेपाल, ओके। और गंगानगर कोई जगह हो सकती है, क्योंकि मुझे चैनल हो रहा है गंगानगर, मुझे नहीं पता, आप बताइएगा। कोई गंगानगर से इस रीडिंग को देख रहे हैं। गैंगटॉक से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे किसी का निक नेम आ रहा है, कालू, किसी का नाम कालू हो सकता है। निक नेम आ रहा है किसी का। नेहा किसी का नाम हो सकता है। निकिता किसी का नाम हो सकता है। प्रदीप किसी का नाम है। आनंद किसी का नाम है। अभिषेक किसी का नाम हो सकता है। गौरव किसी का नाम है। गौतम, गौरव, गिरिजा किसी का नाम हो सकता है, गिरिजा। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।